मेरा नाम इजाज़ है और ज़िंदगी हर दिन नए राज मुझ पर खोलती। हम लाहौर के पुरसुकून मोहल्ले में एक दरमियाने घर में रहते थे। घर में मेरे अब्बा, अम्मी, भाई और नई भाभी नादिया रहती थीं। भाई जुनैद शादी के बाद काफ़ी बदले बदले से दिखाई देने लगे। घर में अक्सर खामोशी रहने लगी। भाभी भी गैर मामूली उलझनों में डूबी हुई लगती और खामोश होती। मैं देखता था वो अक्सर तन्हा बैठकर किसी सोच में गुम रहती। उनकी आंखों में बेचैनी सब से छपी रहती, मगर मैं समझता, मुझे लगता था शादी के बाद सभी ऐसा थोड़ा बहुत बदलते। मगर भाई और भाभी के दरमियान फासला किसी राज की तरफ इशारा करने लगा था और मुझे फिक्र लाहक होती जा रही थी मुसलसल। एक दोपहर में घर में मौजूद था जब मुझे अजीब आवाज़ें सुनाई दी और दिल बेचैन होने लगा, जैसे कुछ गलत होने वाला। मैंने कदम आहिस्तगी से बढ़ाए और दरवाजे की तरफ देखा तो भाभी के कमरे से सरगोशियां सुनाई दे रही थीं जिन्होंने मेरा दिल सख्त परेशान कर दिया। मैंने खौफ से कान दरवाजे के साथ लगाए और सुना कि भाभी किसी से आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही थीं और लहजा परेशान किन हद तक घबराया हुआ मैं कुछ ना समझ सका, क्योंकि ऐसी बातें घर में किसी से नहीं की जाती, खास तौर पर जब भाई घर में मौजूद ना हूँ और माहौल वैसा खामोश हो। मुझे लगा शायद वो अपनी अम्मी से बात कर रही हूँ, मगर फिर जो अल्फाज मेरे कानों में आए इन्होंने मुझे पूरी तरह चूकना कर दिया, क्योंकि वो किसी को जल्दी आने को कह रही थीं। उनके लहजे में खौफ भी था और बेचैनी भी थी, जैसे कोई खतरा दरवाजे पर खड़ा हो जिसे वो देख नहीं सकती। मैं धीरे से पीछे हटा, मगर दिल में सवालों का तूफान उठा। ये कौन था जिसे वो जल्दी बुलाने का कह रही थी? आखिर भाई तो घर में मौजूद नहीं थे और अब्बा भी बाहर गए हुए थे किसी काम के सिलसिले। तो भाभी आखिर किससे बात कर रही थीं और क्यों कर रही थीं? क्या कोई मसला हो गया? उसी दौरान अम्मा ने मुझे कहा कि मुझे इन्हीं खाला के घर छोड़ आना है कुछ ज़रूरी काम के सिलसिले में, और मैं फ़ौरन तैयार होकर इन्हें ले गया। जब वापस घर आया तो भाभी अकेली थीं और घर में खामोशी गहरी होती जा रही थी, जैसे किसी तूफान से पहले का सन्नाटा। भाभी ने मुझे कहा कि जा कर मखसूस होटल से बिरयानी ले आओ, क्योंकि इन्हें अचानक खाने का दिल चाहा था दोपहर में। मैं फ़ौरन बाहर निकला, मगर याद आया कि मेरा वालिद तो ऊपर ही रह गया है और मैं फ़ौरन वापस घर के अंदर आ गया था। जैसे ही घर में दाखिल हवा, भाभी किसी से दोबारा फ़ोन पर बात कर रही थीं और लहजे में पहले से ज़्यादा घबराहट। मैंने कदम आहिस्ता किए ताकि इन्हें परेशान ना करूं, मगर जुमले मेरे कानों तक पहुँचे जिन्होंने मुझे एक लम्हे में सकते में डाल दिया था। वो कह रही थीं, जल्दी आओ, वो अभी गया है और वापस आने में कुछ देर लगेगी। हमें जल्द फैसला करना होगा, इससे पहले कि हालात बिगड़ जाएं और सब कुछ खल जाए। मेरे कदम वहीं रुक गए और मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि ये अल्फाज किसी मुआशक़े जैसे नहीं थे, बल्कि किसी संगीन मसले की तरफ इशारा कर रहे थे जो घर की बुनियादें हिला देने वाला था। मैं ऊपर ना गया, बल्कि वहीं सीढ़ियों के मोड़ पर खड़ा रहा। मेरा दिल कह रहा था मामला कुछ और है जो मैं सोच भी नहीं सकता, और हकीकत शायद बहुत मुख्तलिफ सिमत में निकले। मैंने दरवाजे की दर्ज से नहीं देखा, क्योंकि मैं किसी की पराई वैसी तोड़ना नहीं चाहता था, मगर मैं हर लफ्ज़ सनपा रहा था और पहेली मज़ीद गहरी होती जा रही थी लम्हा बलम्हा। आखिर भाभी किसको बल्ला रही थीं? वो क्यों खौफज़दा थीं? और वो फैसला किया था जिस का जिक्र वो बार बार कर रही थी, जैसे ज़िंदगियाँ उसी पर टकी हूँ और वक्त बहुत कम बच गया हो, ख़तरा पास हो। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि जो मैं समझ रहा था मामला वैसा नहीं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा संगीन और ख़तरनाक था। और मैं इस राज को खोलने के लिए तैयार था, चाहे इस की कीमत कुछ भी क्यों ना देनी पड़े। आने वाले दिनों मैं वहाँ सीढ़ियों के पास खड़ा था और दिल बेचैनी से धड़कने लगा था, जैसे कोई बड़ा राज मेरे सामने खलने वाला हो। भाभी की आवाज़ कम होती गई, मगर जुमलों का वज़न बढ़ता गया। वो बार बार कह रही थीं कि मसला हाथ से निकलने वाला है, कोई ख़तरा उनके बहुत करीब था, मगर मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वो कह क्या रही थीं और किससे कह रही थी। मुसलसल टूटे हुए लहजे में खौफ की लरसती कैफियत के साथ, जैसे किसी ने धमकी दी। मैं नीचे आहिस्तगी से उतरा और बैठकर सोचने लगा कि आखिर
ये सब किस तरफ जा रहा है और क्या खतरा दरपेश है जिससे भाभी इतनी परेशान और जल्दी में थी। मैंने खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की मगर मुश्किल थी। मैंने फैसला किया मैं बिरयानी लेने बाहर जाऊंगा ताकि भाभी को शक ना हो और मैं मामला मज़ीद गलत ना समझूं जैसे पहले समझता रहा। बाहर आया तो मेरा दिल बूझ हो गया और कदम थोड़े भारी। मैंने मोटरसाइकिल चलाई मगर दिमाग मुसलसल इन्हीं बातों में उलझा रहा कि हकीकत क्या है और मैंने क्या सुना। जब बिरयानी लेकर वापस आया तो घर में अजीब सी खामोशी थी जैसे कोई ताज़ा खौफ हवा में लटका हुआ हो। मैंने दरवाज़ा खोला और आहिस्तगी से अंदर कदम रखा। भाभी हाल में बैठी हुई थी और चेहरे पर साफ परेशानी दिखाई दे रही थी। वो मुझे देखते ही चौंकी और फौरन फ़ोन छुपा लिया। मैंने कुछ ना कहा लेकिन मेरी नज़र सब कुछ बयान कर रही थी कि मैं समझ गया हूँ कुछ तो बहुत गलत। भाभी ने मुस्कुरा कर पूछा, आ गए? बिरयानी ले आए? लेकिन उनकी आवाज़ कमज़ोर थी और हाथ हल्के से कांप रहे थे जैसे कोई बड़ा बोझ सीने पर दबाया हो। मैंने प्लेटें निकालकर मेज़ पर रखी और खामोश ही उनकी तरफ देखता रहा। वो समझ गई कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ मगर कब पूछूं और कैसे पूछूं। मैंने आहिस्तगी से कहा कि भाभी आप ठीक तो हैं? मैंने आपको ज़्यादा परेशान देखा है आज उस वक्त। भाभी ने फौरन नज़रें झुका ली और एक लम्हे बाद कहा, एजाज कुछ बातें घर में चल रही हैं जो तुम नहीं जानते और शायद जाननी भी नहीं चाहिए क्योंकि खतरनाक हो सकती हैं सबके लिए। मेरे अंदर एक ज़ोरदार झटका लगा कि बात इतनी संगीन है जितना मैं कभी सोच भी नहीं सकता था पहले कभी। मैंने कहा कि खतरनाक कैसे? खतरनाक घर तो हमारा है, हम क्यों डरें? आखिर किस से डरें? क्या हो रहा है जो आप इतनी खौफजदा हैं और हर बात छुपा रही हैं मुझसे भी? आखिर क्यों? भाभी ने एक लंबी सांस ली और कहा, बात तुम्हारे अब्बा के मुताल्लिक है एजाज। उनकी कुछ हरकतें कुछ लोगों में गलत तासुर पैदा कर रही हैं और वो लोग इस घर को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर बात बढ़ गई। मैं सकते में आ गया और बोलने की हिम्मत भी ना रही कि वो किस सिमत बात ले जा रही हैं और क्या राज मेरे सामने आने वाला है कुछ ही लम्हात में। अब्बा? कौन से लोग? कैसा खतरा क्या हो रहा है? मैंने फौरन पूछा तो भाभी ने कहा, वो लोग जो तुम्हारे अब्बा के साथ कारोबार कर रहे थे पहले, इनमें से कुछ लोग बहुत गलत रास्तों से वाबस्ता हैं। अब्बा ने उनसे पीछा छोड़ने की कोशिश की मगर नाकाम। अब वो लोग धमकी दे रहे हैं कि अगर अब्बा ने बात ना मानी तो घर के किसी फर्द को नुकसान पहुंचाया जा सकता है जल्दी। मेरा दिमाग सुन हो गया और मैंने फौरन कहा, किस फर्द को? किया आपको? भाई को? अम्मी को? कौन खतरे में है? मुझे बताएं। सच किया है, खुदा के वास्ते मुझसे ना छपाई। भाभी की आंखों में आंसू आ गए और इन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम एजाज, लेकिन आज सुबह ही फ़ोन आया था कि फैसला करो वरना नुकसान होगा, इसलिए मैं किसी को घर बुलाती रही कि मशवरा ले सकूं। मेरे दिल पर जैसे पत्थर पड़ गया क्योंकि ये सब मामला मेरी सोच से बहुत आगे था और मैं बिल्कुल गलत सिमत समझता रहा पहले। मैंने कहा, भाभी अब आप अकेली नहीं हैं, जो भी खतरा आएगा मैं सबसे पहले सामने खड़ा हूँगा और मैं इस घर को कुछ नहीं होने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ। भाभी ने पहली बार एतमाद से मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे उम्मीद थी तुम ही समझोगे, तुम ही इस घर को बचा सकते हो और मैं इसीलिए तुम्हें बताना चाहती थी। और ये वो लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि सारा ससपनस, सारी बातें, सारा खौफ किसी गलत काम का नहीं बल्कि हमारे घर की हिफाजत के लिए था। और मेरे लिए ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जंग थी।